गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल इंडियन यूट्यूबर सोनी ब्लॉग्स पे। सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के बजे हैं 7:15 और आंखों में नींद दिख रही होगी। उठ तो मैं 6 बजे गई थी, लेकिन वो होता है ना, नींद आ रही होती है, वो वाली चीज़ थी। और मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। अब भी मुझे नींद आ रही है। अगर कोई बोले ना सो जाए, मैं घर का काम कर लूँ भाई, क्लासेस अटेंड कर लूँ, तो मैं सो जाऊँ सच में। क्योंकि बच्चों के साथ मैं लेट सोई थी और मेरे साथ ना यही प्रॉब्लम है, अगर मैं टाइम से ना सोऊं तो मैं टाइम से नहीं उठ पाती हूँ। फिर वही काम नहीं होता, फिर सिर में दर्द होना और ये वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो अभी पानी भी मैंने चलाया था यार। आजकल यहाँ पे ना पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ना 7 का पता चलता, ना 9 का, ना 10 का, कुछ पता नहीं चलता। और पानी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं यहाँ पे। अभी मैं बनाई है अपने लिए चाय फिनिश करूँगी मैं अपनी, और थोड़ा सा फ़ोन पे चाय पीते पीते कुछ स्टेटस वगैरह जो है वो चेक करने वाली हूँ। और उसके बाद वरुण की क्लासेस का कुछ इंतज़ाम करूँगी। वरुण को उठाऊँगी मैं, क्योंकि आजकल जस्ट अ सेकेंड, यूट्यूब का कुछ मेल आया था, वो मेल में चेक कर रही थी। और ऐसे कुछ खास मेल नहीं है, तो मैं फ़ोन पे कुछ चेक कर रही थी, कुछ मेल वगैरह हुआ था, तो इतना इम्पोर्टेंट कोई मेल था नहीं। यूट्यूब का था, ऐसे ही बस कोविड से रिलेटेड था। स्टे सेफ, स्टे होम, और बस ऐसे कुछ लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ था, मतलब बच कर रहे हैं, मेन बात ये है। तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते बेल आइकन। और हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट चाय पी लेते हैं, अदरवाइज़ चाय हमारी ठंडी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं फिर चाय पीने का। और मेरे सिर का दर्द फिर ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो फटाफट पहले चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे, देखते हैं क्या कुछ करना होता है। और मैं हस्बैंड का खाना भी बनाना है, मुझे ड्यूटी पे जाएंगे फिर। चलो फिर। सो गाइस, अभी मैंने ये प्याज, अब जो देख रहे हो वो मैंने किए रफली चॉप, क्योंकि उससे पहले मैंने जो करेला था वो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद ये इसमें साथ में ऐड किया मैंने कच्ची अम्बी, थोड़ी सी पक गई है, कच्ची से थोड़ा ज़्यादा पक गई, पीलापन आ गया इस अम्बी में। और जो करेले मैं पहले पका लेती हूँ, और उसके बाद जो है बाद में रफली जो प्याज काटती हूँ वो पका लेती हूँ। उसके बाद इसमें हल्दी नमक वगैरह जो कुछ मुझे ऐड करना होता है वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये सारा करते करते साथ साथ में वो पक रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ 2-4 बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, कि बस एक कुकर था और परात में आटा मैंने लगा के रख दिया था, तो सोचा परात को भी मैं साथ साथ में धो देती हूँ। क्योंकि क्या है, किचन में जितना खुला खुला ये रहता है ना, तो काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है काम करने में। भीड़ भड़ाके में ना काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, मुझे तो खासकर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और तो सोचा मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ। एक साइड में वरुण की क्लास चल रही है, दूसरी तरफ मैं ये किचन में काम कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो आने वाले थे मकान से, और वहाँ से आते ही उनको जाना था ड्यूटी पे, तो उनके जाने से पहले खाना वाना सारी चीज़ें एकदम रेडी होनी चाहिए। और फिर ये करने के बाद मैंने वेट किया, क्योंकि आटा मैंने लगा दिया था, सब्ज़ी मेरी बन गई थी, मैंने वेट किया, नहीं आए तो सोचा तब तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। जिस दिन मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी पे होते हैं उस दिन मैं, फिर आपको पता है, पहले झाड़ू पोछा वगैरह डस्टिंग सारी चीज़ें हैं ये मैं करती हूँ। और हाथ साफ़ करके बीच में एक बार मैं चेक कर रही थी कि सब्ज़ी हमारी जो है वो बन के रेडी हुई कि नहीं हुई। और हाँ, ये वाली जो क्लिप जो आप देख रहे हैं ना, जो स्टार्टिंग में इंट्रो क्लिप थी, वो वाली मेरी एक दिन पहले की थी। ये वाली जो क्लिप आप देख रहे हो, ये वाली नेक्स्ट डे की क्लिप है। ये वाला जो व्लॉग है मिला जुला कुछ 3-4 दिन का व्लॉग रहने वाला है, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग जो है वो शूट नहीं किया था। थोड़ा बहुत शूट होता वो मैं रख लेती थी, क्यों मैं ना आजकल पता नहीं बिज़ी इतना चल रही हूँ। एक तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और हिमांक इतना शरारती हो गया है, कुछ भी नहीं करने देता, जो भी मैं काम करती हूँ ना उसको फैला देता है। और यहाँ पे ये देखो कि इसने ये सारी की सारी अलमारियाँ खोल दी थी। इस टाइम मैं अलमारियाँ बंद कर देती हूँ क्योंकि वो सो के उठता है।
उससे पहले मैंने ये सोफ़े वगैरह लगा दिए थे, लेकिन गद्दी लगानी रह गई थी। और ये वाले मतलब 3 सीटर लगा दिया था, सिंगल सिंगल गद्दियाँ लगानी रहती थी। तो अभी ये चुन्नी-वुन्नी की तह बना के रख दूँगी, और वरुण का तौलिया है, इसकी तह बना के रख दूँगी। पता नहीं आजकल ना मन बड़ा उदास सा हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, कोई भी आइडिया नहीं इस चीज़ का। और वरुण बोल रहा था मेरे को, तो मैं बोलते-बोलते मैंने उसको बता दिया, तो वही मैं उसको जवाब दे रही थी। और वरुण की जो ऑनलाइन क्लास चलती रहती है 2 ढाई घंटे सुबह के, मेरे इसमें भी वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट तो क्या होना, लेकिन फिर भी मतलब स्कूल चले जाते हैं बच्चे तो ठीक रहता है, अदरवाइज़ तो ऐसे ही ऑनलाइन तो बच्चों की आंखें ख़राब होनी है। और समझ नहीं आता, पेरेंट्स को साथ में बैठना पड़ता है, उनको बार बार बताना होता है। तो इतना मैं कर लेती हूँ कि जैसे अभी साइड में ही बैठ के वरुण जो है क्लास ले रहा है, तो मैं ये गद्दे वगैरह सेट कर रही थी, इतना थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। जब मेरे को ये लगता है कि शुरू में तो मैं साथ में बिल्कुल साथ में ही बैठती थी, उठती भी नहीं थी। और बाद में मेरे को ये फ़ील हुआ कि वरुण अपने आप कैच कर लेता है, तो मैं थोड़ा बहुत आसपास में घूम घूम के थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ। ये क्लास चल रही है, यहाँ पे वरुण की अपनी क्लास ले रहा है। अब आई हूँ किचन में, और वरुण के लिए मैं जो है वो अभी दूध बनाने वाली हूँ। किचन मेरा एकदम साफ़ हो गया है अच्छे से। वरुण के लिए और हिमांक दोनों के लिए मैं दूध बनाने वाली हूँ, क्योंकि हिमांक भी जो है सो के उठ गया था, क्योंकि हिमांक अभी तक सो रहा था। और जब जो हिमांक ना एक स्टार्टिंग की जो क्लास वरुण की हो जाती है ना 1 घंटे की, जब तक अगर वो सोता रहता है तो तब तक मेरे लिए भी सही रहता है, क्योंकि वो क्लास आसानी से अटेंड कर लेता है। ना मैं काम कर पाती हूँ, ना वरुण की क्लास की तरफ ध्यान दे पाती हूँ, कुछ भी नहीं हो पाता है। दोनों को दूध वगैरह पिलाने के बाद वरुण की ये देखो एक क्लास ख़त्म हो गई है। आधे घंटे के बाद दूसरी क्लास है, तो ये अपना बैग रख देगा। तब तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह जो लगाना होता है वो लगा लूँगी। और हिमांक सामने देखो चारपाई पे बैठा हुआ ना, बैठ के वो फ़ोन देख रहा है। मैंने उसको फ़ोन दिया जानबूझ के, क्योंकि वो मेरे को काम नहीं करने दे रहा था, बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं फ़ोन जो है वो दे देती हूँ। और इस रूम में ना देखो मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था, मतलब ध्यान रहता नहीं है। ऑलरेडी इसमें रूम में झाड़ू मैं लगा चुकी थी, लेकिन फिर से घुस गई मैं इसी रूम में झाड़ू लगाने। बच्चों के इसमें ना यही होता है, नहीं रहता है ध्यान। तो आधा मैंने रूम में झाड़ू लगा लिया, तो मेरे को याद है, अरे नहीं मैं तो इस रूम में झाड़ू लगा चुकी थी ऑलरेडी। और बस ऐसे ही बच्चों में ऐसे ही चलता रहता है। तो ये मिला जुला 2-3 दिन का व्लॉग कैसे क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। झाड़ू वगैरह निकालने के बाद में आपसे मैं जो है वो कुछ बातें करने वाली हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब, और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और ये जो व्लॉग है 2-3 दिन का, जैसे आपने सुना ही होगा, इस व्लॉग में 3 दिन का मिक्स जो है वो व्लॉग रहने वाला है। और पिछले 4-5 दिन से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। जो व्लॉग 1-2 आया था वो मेरा जो पहले से ही जो प्री शेड्यूल वीडियोज़ जो होती हैं, मतलब होता है ना कि 1-2 वीडियोज़ आपके पास एक्स्ट्रा व्लॉग्स रहते हैं, तो उन्हीं व्लॉग्स में से था मेरा। और 4-5 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा, और मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, पुरानी वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे हैं, दी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ना बिज़ी चल रही हूँ, कुछ कारण हैं चीज़ों को लेकर भी। जैसे एक तो मैं खुद इतना बिज़ी चल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं लगती है। सुबह सुबह घर का इतना काम हो जाता है, साथ साथ में वरुण की चलिए इन चीज़ों के साथ मैं मैनेज कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ मुझे नए घर पे इतना काम होता है बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी चीज़ों की, क्योंकि वहाँ पे ना टाइल्स का काम चल रहा है, और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे भागना पड़ता है। मेरे हस्बैंड जो ड्यूटी पे रहते हैं, तो हर छोटी चीज़ के लिए अभी ये चाहिए, अब वो चाहिए। ये देखो मैंने गलत, चलो क्या, आप कुछ कभी कुछ चाहिए होता है उन लोगों को, कभी कुछ चाहिए होता है, बस रैंडमली ऐसे ही चक्कर लगते रहते हैं मेरे। और फिर कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है, कहीं पे कंट्रोल भी हो गया है, कहीं पे नहीं हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो ऐसे ही थोड़ा सा बिज़ी जो है वो मैं चल रही हूँ। और पता नहीं क्यों मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं शूट करूँ, लेकिन सच में पता नहीं क्यों मन नहीं करता। और एक ना 2 दिन से मुझे क्या फीलिंग आ रही थी, हाँ बेटा आ रही हूँ मैं। अभी जो है 2 दिन से मुझे क्या फ़ील हो रहा है कि मेरा ना कुछ छूट गया है। क्या छूट गया है, क्या है पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरा कुछ छूट गया है, ये फीलिंग जो है मुझे लाइफ में बहुत बार आई है।
सालों पहले आई थी मुझे ये वाली फीलिंग, और उस टाइम जो ये फीलिंग आई थी ना मुझे, बहुत ज़बरदस्त आई थी। मेरा जब कुछ छूट रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी मुझे ये, मतलब अंदर से कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा हो रहा था कि मैं सोती रहूँ, मैं सोती रहूँ, मैं सोती रहूँ। बीच में भी आया अभी कुछ 2-3 बार, बीच में काफ़ी बार, 2-3 बार नहीं बोल सकती, काफ़ी बार ऐसी फीलिंग आई, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया इन चीज़ों को। आई डोंट नो क्यों, कैसे, क्या होता है मुझे नहीं पता। कल से, परसों से मुझे यही फीलिंग एक बार फिर से आ रही है कि मेरा कुछ ना छूट रहा है मेरे से। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता क्या छूट रहा है, क्या हो रहा है मेरा। मतलब दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, रोने का मन करता है खूब बैठ के, मैं रोऊँ बैठ के। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि हो क्या रहा है। किसी भी काम में कोई भी मन नहीं लग रहा। रही बात, पता नहीं क्यों नहीं, किसी भी काम में कोई भी मन नहीं लग रहा है। बस ऐसा हो रहा है कि फटाफट अपना काम करो और बिस्तर में लेट जाओ, फटाफट काम करो और सो जाओ। ऐसा ही हो रहा है, उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सच कहूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, इंस्टाग्राम पे भी देखी हैं, कहीं और भी देखी हैं, चीज़ें मैंने देखी हैं। उन चीज़ों को देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे। न्यूज़ वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, आजकल जो हालात चल रहे हैं, पता नहीं। हाँ बेटा, हाँ वरुण, पेपा लगा दे भाई के लिए, चला गया माँ सब देर लगा दे। अच्छा फिर पापा ने ढोला ले, पता नहीं क्या क्या नाम है यार। अच्छा फिर क्या आया हुआ अभी, ऐड आए हुए हैं, ठीक है उसको बोल दे ऐड आए हुए हैं। देखिए हिमा कितना ज़िद्दी हो गया, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं। अरे हाँ, इस उसमें एक चीज़ तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ना विश किया है, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। वैसे ही जो प्रीति है उनको बेबी हुआ है, तो मेरी तरफ से एक बार मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और मे गॉड ब्लेस यू। काफ़ी सारी खुशियाँ जो आपकी लाइफ में ऐसे ही आती रही हैं, और उन्होंने ना इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया और यूट्यूब पे आने नहीं दिया, इन चीज़ों को रिवील नहीं होने दिया था। मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत अच्छा लगा, और मेरी तरफ से आप दोनों को, अंकुश और प्रीति दोनों को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई होगी आप दोनों को पेरेंट्स बनने के लिए। काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है ये, मदरहुड की जो फीलिंग होती है ना बहुत अच्छी होती है। एंजॉय करना प्रीति, और चलिए मेरे मन की फीलिंग का तो क्या है भाई, ऐसे ही चलता रहता है।